हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट यानी कि केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको एग्जाम में जो अभिक्रियाएं पूछी जाती है उसका एग्जाम्पल सबसे मेन होता है। आप भाषा तो लिख देते हैं बट एग्जाम्पल देने में आपको दिक्कत होता है, और मैं आपको एग्जाम्पल चुटकियों में बताएंगे कि कैसे एग्जाम्पल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए बाबू, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय काफी निकल चुका है, एग्जाम बहुत करीब है। आप जानते हैं कि आप लोग एग्जाम जो है 17 फरवरी से होने जा रहा है क्लास 10th का। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, बस आप जुड़े रहिए और मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है बाबू। और खास करके आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। लिखने का भी एक ट्रिक होता है जिससे फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इससे क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव, तो पहला जो क्वेश्चन आएगा बाबू, देखिए ये आने वाला है, थोड़ा क्लियर करेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से हर बार क्वेश्चन पूछता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये नहीं पूछता है, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण जरूर पूछता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सबसे पहले होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है बाबू। संतुलित, ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बाबू आंसर में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू इधर। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
तो मैं बोलूंगा आप लोगों को कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, और पूछा है क्वेश्चन कि क्यों आवश्यक है, तो बोलेंगे कि द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार संतुलित करना आवश्यक है। याद रखिएगा, संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है ताज, बढ़िया से इसको देखना है। ठीक है बाबू, अब देखिएगा, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। अब देखिएगा, यहां एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे बाबू, मेन इसका एग्जाम्पल ही है, CH4 को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 एक 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है। तो फर्स्ट काम है कि यहाँ हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 2 से, यहाँ पे अगर हम 2 यहाँ से करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो गया, यो कार्बन, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2 से कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए अब संतुलित ये रासायनिक समीकरण हो गया, ये जो समीकरण हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कैसे, कार्बन 1 है तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू, 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा 4। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूना के 4, ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए इधर देखिए, कार्बन कितना है बाबू, 1 है, ऑक्सीजन कितना, 2 यहाँ ऑक्सीजन है, 2 यहाँ ऑक्सीजन, कितना हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन देखो 2 दूना के 4, H कितना हो गया 4। जब LHS और RHS आपस में बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ठीक है, आप हम मेरे साथ बने रहिए लो, और मैं 100% आपको बेस्ट दम तैयारी कराने वाले हैं, याद रखिएगा, क्लास 10th का। ठीक है, चलो बाबू, यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लो बाबू, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो संतुलित करके बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसे संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पे ये आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो बाबू, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, इसको डिकम्पोज बोलते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये चीज आप लोगों को जानना होगा। अब देखिए क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहता है कि जब बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं के रूप में विघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं के रूप में विघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है नरगिस, ध्यान देना बाबू, यहां समझेंगे। जब आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, देखो कि जब, ना बोलो बाबू, जब बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में
विघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, जब बड़े अणु टूट कर छोटे छोटे अणुओं के रूप में विघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए आप भाषा लिख दीजिएगा बट पूरा नंबर नहीं मिलेगा। नंबर पूरा के लिए आपको एग्जाम्पल भी देना क्या है, अनिवार्य है। और खास करके देखो CaCO3, ये देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू जब गर्म करोगे सॉलिड बाबू, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा बाबू, ध्यान देना, ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ, एक बात जहन में समझने वाली बात है कि अगर CaCO3 टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों देगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड बना कैसे होगा, ये भी चीज सुनो। तो सबसे पहले देखो बाबू, हम इधर साइड बताएंगे कि कैल्शियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हो जाएगा इसका संयोजकता, और CO3 कार्बोनेट का इसकी -2 होता है। अब दोनों का संयोजकता इक्वल, एक कट जाएगा एक और ये भी कट जाएगा, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी क्या बनेगा जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें हम लोग तो कैल्शियम की कितना होता है, +K2 होता है और O का कितना होता है, -K2 होता है। अब ये देखो, ये टूट गया, एक बार में कट गया, ये भी एक बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा बाबू, हमारे एक में Ca से Ca, एक में O से O हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कली चूना के भी नाम से जाना जाता है। देखो बाबू, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं दिया कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे उठाता है, ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो आपको बताना पड़ेगा यह अपघटन, या इसको बोलेंगे बाबू अपघटन बोले या इसको वियोजन बोलेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखेंगे। अब आता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज पूरा रिएक्शन पढ़ा देंगे बाबू आप लोगों को बेहतर से बेहतर, ताकि आप लोग एग्जाम में आप जाकर एकदम बेहिचक लिख कर आएंगे और आपका नंबर बेस्ट एकदम आने वाला है बाबू। सुनो ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है उदाहरण दे। ये पूछता है बाबू, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताते। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, नाम से स्पष्ट हो गया है कि इसमें ऊष्मा नीचे से ऊपर यानी बाहर निकलेगा, इसमें ऊष्मा क्या होगा, ऊपर से नहीं, उष्मा का अवशोषण होगा, माने उष्मा इसमें लेगा और ये उष्मा देगा। जो देता है उसको क्षेपी बोलते हैं, जो लेता है उसको शोषी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उष्मा क्षेपी पहले क्या होता है ये देखेंगे। उष्मा क्षेपी देखो बाबू, पहले आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, इसको बाबू पहले लिखेंगे कि उष्मा क्षेपी
उष्माक्षेपी। और इसको बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, खाली अनु हंसती है, याद नहीं करती है ना जी, अनु याद करके सुना देगी। अब सुनिए, उष्माक्षेपी हो गया, उष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखेंगे वो लिखेंगे वैसी, सुनो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, जानते हो बाबू, साथ साथ चलने वाले रास्ते क्यों बदलते हो, क्या कीजिएगा, वक्त के साथ कुछ लोग साथ छोड़ ही देते हैं। ठीक है, देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला एग्जाम्पल जो दिए थे वही होता है उष्माक्षेपी वाला। जैसे CH4 मीथेन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति, मीथेन गैस का है ना, मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस, ये देगा उष्मा, और ये हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा उष्मा। ठीक है, जब मीथेन गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस उष्मा, उष्मा ये बाहर निकल रहा है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब आता है उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या आता है बाबू, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उससे उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है यार, चलिए बाबू, देखिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद नहीं, यहाँ अभिकारक होगा। ठीक है बाबू, यहाँ अभिकारक होगा, अभिकारक याद रखना, अभिकारक के साथ साथ
उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उससे उष्मा शोषी कहलाता है या उससे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब इसके एग्जाम्पल में ने कार्बन प्लस H2O प्लस ये हो जाएगा उष्मा। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान देना इधर, ये बनाएगा बाबू CO2 प्लस H2O कर लेना, बैलेंस कर लेना बाबू इसको। ठीक है, इसको बैलेंस करना, तुम लोग बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा हो जाएगा, उष्मा शोषी। ये उष्मा के क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। उष्मा क्या कर रहा है, अवशोषण यानी कि ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभिकारक में होगा बाबू, ठीक है, उसमें क्या होगा, उत्पाद में होगा। तो इसको बोलेंगे कौन सा, उष्मा शोषी अभिक्रिया की ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उसमें आपको एक टर्म कंडीशन जानना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, तब समझ में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग उस पर क्लियर करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, सुनिएगा। अब आता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्या है, उदाहरण दे, उदाहरण दे। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। देखो, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से कोई तत्व परमाणु को, बाबू वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से कोई तत्व परमाणु को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है ना, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है बाबू, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, बात और बता रहे बाबू, सुनिएगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जिंक लेते हैं प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा, S4 सॉलिड। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, ये जिंक हो गया। अब ये क्या करेगा कि जिंक क्या करेगा, SO4 को अपने साथ ले लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब क्या होता है, कॉपर से ज्यादा इसका क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है, इसलिए यह अधिक सक्रिय होता है। इसलिए ये SO4 किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ, ये जिंक के साथ चला जाएगा, कॉपर को छोड़ देगा। तो ये क्या बना लेगा बाबू, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर बाहर निकल जाएगा।
याद रखिएगा, आजकल जिंदगी में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है बाबू। अक्सर एक साथ रहते हैं तो पता लगे दूसरा या तीसरा ना छोड़ दिए, और बेचारा एक दिन में देखिए ताकते रहेगा। तो उसमें क्या थोड़ा सा बच गया ना जी, महारानी लोग से ना, देखो ध्यान से इधर। देखो इसका नाम बोले, इसको बोलेंगे जिंक, क्या बोलेंगे, जिंक। ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को ये विस्थापित कर दिया, इसलिए कहेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब आता है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को मतलब आप रोक रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है ना।